आवत हैं हो आवत हैं। हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? आपके सर प्रणव राज स्वागत करते हैं आपका, आपके अपने एक बिहारी। आहा, टीप टाप एक बिहारी सब पे भारी परिवार में जी। कूद फान के एकदम जल्दी चले आइए, काहे कि आप तो जानबे करते हैं, हमरा आपका संगम जब होता है तो मचता है बवाल। आप बन के भौकाल बजाते हैं पूरे दुनिया में अपने नाम का धमाल, है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे, पूछना भी चाहते होंगे कि ए सर जी, आज कौन सा बवाल कीजिएगा? तब बताते हैं, तनी धीरज रखिए, सुनिए हमरे गोलगप्पा जिले। आज जो हम लोग करने वाले हैं, काम तो हम लोग करते हैं रोज, लेकिन होता क्या है, हर दिन कुछ खास होता है, कुछ नया होता है कि नहीं? आप हम जब हैं तो नया नया तो सब होता ही ना रहेगा। देखिए क्या करेंगे, करेंगे करंट के साथ अफेयर। क्या करेंगे? करंट के साथ अफेयर। आप कहेंगे, सर जी कैसा खतरनाक काम सब करवाते रहते हैं आप। आए आग हवा पानी बिजली, ये सब से दूर रहने के लिए कहा जाता है। आप हम लोग को बिजली के साथ अफेयर कराना चाहते हैं। इसके बिना काम तो नहीं चलेगा ना। बड़ा जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम में इसका। ये हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, रोज रोज हम लोग को छेड़ता रहता है कि हमरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आके छेड़ता है, वो छेड़ रहा है तो हम लोग अफेयर करेंगे एकदम टिप टाप, पूरा तरीका से अपनाइए लेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं एकदम। हाँ, तो हमको पूरा यकीन है आप एकदम स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, आप मम्मियों पापा को प्रणाम कर रहे होंगे, रोज उनका भी ध्यान रख रहे होंगे। कभी कभी पूछ लेते होंगे कि कैसे हैं मम्मी पापा, बढ़िया है ना, सब चंगा है ना? और साथ ही साथ अपना कमजोरी सबसे डिशुम 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 कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? बढ़िया से पिटते रहिएगा अपना कमजोरी सबको, कहीं आपको छू न ले ससुरा। हाँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसे। आइए हम लोग अफेयर शुरू करें अपना, लेकिन अफेयर शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक दूगो अरबिया मुस्कान दे दें। अरबिया मुस्कान। अब बताइए सर, पहले आप करोड़िया मांगे थे, अब अरबिया मांग रहे। अरे आप हैं भी तो अनमोल ना। अच्छा चलिए, अनमोल मुस्कान दे दीजिए एकदम टकाटक, ताकि बढ़िया से हम जो कहें वो एकदम आप रंग बिरंगा होके सुने, तो आपके चेहरा पे मुस्कान आ जाए। मुस्कान लाए बिना तो नहीं छोड़ेंगे, मुस्की तो आपको देना ही पड़ेगा। सुनिए, आपके चेहरा पे मुस्की लाने के लिए हम कुछ सुनाते हैं। सुनिए सुनिए। अर्ज किया है, क्या किया है? अर्ज किया है कि जो LIC वाले हैं ना, वो गजब ढाते हैं। अब वाह वाह, अब वाह वाह, LIC वाले भी गजब ढाते हैं। दूसरों की बीवियों के पास घंटों बैठकर उनको उनके पति की मौत के फायदे समझाते हैं। बताइए, ये LIC वाले भी गजब ढाते हैं, दूसरों की बीवियों के पास घंटों बैठकर उनको उन्हीं के पति के मौत के फायदे समझाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो लेके माँ सरस्वती का नाम आज शुभारंभ करते हैं हम लोग। आइए पहले कहीं बढ़िया बढ़िया कुछ पढ़ लें, उसके बाद हम लोग ज्ञान के समंदर में कूदी मार के करंट के साथ करेंगे जम के अफेयर। आइए पहले देखिए तो क्या लिखे हम आपके लिए। जो लोग किसी भी कारण से मरने के लिए तैयार हैं, वे
शायद ही कभी पराजित होते हैं, ये कहे हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हम लोग बताइए, पहले तो अपना गुड़ गोबर कर डालते हैं, उसके बाद हाय दैया हाय मैया कहते हैं अब तो हमारा कछु नहीं हो सकता, चल देते हैं सुसाइड करने के लिए। सुसाइड करने के लिए हमारे पास हिम्मत है, अपने आप को बदलने का हिम्मत हमें नहीं है। अब मरने के लिए भी बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होता है। हाँ, तो आप किसी भी कारण से मरने को तैयार हैं, अगर आप हैं, चाहे अपने काम के लिए, या अपना काम पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मरने का तैयार मतलब क्या, हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं। वो लोग कभी पराजित हो सकते हैं? अब बताइए तो। हम चाहते हैं हमारे परिवार के जो हमारे दोस्त दोस्तिनी सब हैं ना, वो सब ऐसे ही बने, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा बनाइए कि आप भी खुद को पराजित ना कर सके। आइए, इतना बतियाने के बाद कहेंगे सर जी बाप रे बाप, बड़का बड़का ज्ञान का बात हो गया, आगे कहीं भौकाल तो नहीं मच जाएगा दिमाग में? नहीं नहीं, भौकाल कैसे मच जाएगा, हम आप साथ में रहेंगे और गुफ्तगू करेंगे, तब भौकाल मचेगा कहीं? भौकाल आप बनेंगे, मचाएंगे थोड़े। आइए करें करंट के साथ अफेयर। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे। आइए, 440 वोल्ट का झटका ये करंट हम लोग को देता है ना, हम लोग देंगे 880 का इसको। हाँ, छोड़ेंगे नहीं ससुरा को। आज कितना तारीख है? आज है 8 सितंबर, 8 सितंबर 2023। आज के लिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स? न्यूज़पेपर जब हम पढ़े, डीडी न्यूज़ सुने, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुने, मैगजीनों में देखे, लगभग सब जगह एक ठोस टॉपिक कल मतलब आज छाया हुआ है। निजवा में रात में सुने तो उसमें भी वही चर्चा, आज सुबह न्यूज़पेपर देखे उसमें भी वही चर्चा, सगरो वो टॉपिक को देख के मन तो करता है कि कहें का हो टॉपिक महाराज, तू तो गर्दा उड़ा दे लो बाड़ू, सगरो तोहरे चर्चा बा। चाहे देखी हम डीडी न्यूज, चाहे सुनी हम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, चाहे पढ़ी हम न्यूज पेपर, सगरो तोहरे चर्चा बा, तू तो गर्दा उड़ा दे बाड़ू। वो टॉपिक कौन है भाई? टॉपिक है आसियान। हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं अभी इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया का, आसियान के मीटिंग, वहीं पे फिर ईस्ट एशिया समिट में भी मिलेंगे सबसे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। ऊपर से प्रधानमंत्री कहियो दिए कि जो आसियान है ना, हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, पिलर। इस बात को लेकर आसियान हो गया है इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंसवो के लिए। प्रीलिम्स के लिए आसियान है का वो जानना जरूरी है, और मेंस के लिए का जरूरी है ये जानना कि आसियान कैसे इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पिलर है, या आसियान का इंडिया के लिए का इम्पोर्टेंस है। दो एंगल बनता है क्वेश्चन का मेंस के। पहले हम लोग जाने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान का है, फिर मेंसों पर बतियाएंगे कि है का आखिर भाई, का कहते हैं, सच बात है ना। तो आइए हम आसियान पर पहले लिख डालते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट सब, कि आपके लिए नोट बन जाए बढ़िया सा एकदम प्यारा सा।
ताकि आप उसके साथ जम के अफेयर कर सकें। अब फिर हम लोग बतियाएंगे मेंस के बारे में। अब देखिए क्या है टॉपिक, आसियान। आहा, का सुनने में मजा आता है इसको, आसियान, आशा जग जाता है एकदम। बताइए इसका मोटो का है। मोटो, मोटो माने होता है, कुछ लोग मिल के अपना एक ठो मेन सिद्धांत बना डालते हैं। इस पर्पज से हम लोग जाने जाएंगे। तो आसियान का मोटो का है, इसका मोटो है वन विजन, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये है आसियान का मोटो। आसियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सेक्रेटेरिएट जो है आसियान का वो कहाँ है? ये है आपके जकार्ता। जकार्ता जो कि है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का कैपिटल। अब इसके मेंबर्स कौन हैं? मेंबर्स हैं आपके, देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और ईस्ट तिमोर। जरा यहाँ तक पहले कुछ डिस्कस किया जाए। तो हमारा आसियान से बहुत आशा है। का है मोटो इनका? एक ठो विजन। हमारा जो दृष्टि है ना, हमारा जो नजर है, तो सबका एक ही चश्मा में घुसा हुआ होना चाहिए। वन विजन। अखियां से अखियां मिल गए, अखियां मिलाई कभी अखियां चुराई, क्या मैंने किया जादू। बहुत जादू हो गया। अखियां तो मिल गया भाई सबका। उसके बाद वन आइडेंटिटी। अखियां मिल गया है, पहचान भी मिलना चाहिए, एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए। आओ सब गल्ला मिलते हैं, एक नाम से जाने जाएंगे। सब गल्ला मिले, इतनी मनी कान भी लिए। आय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। हाँ, अब बहुत हो गया भाई, कितना कान हो गया। उसके बाद वन कम्युनिटी। कहा भैया आँखियाँ मिल गया, एक पहचान हो गया, अब छोड़ के नहीं जाएंगे। हम लोग सब एक के समाज में रहेंगे, एक के जैसा रहेंगे सब, छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम हमको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? नहीं नहीं, कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो वन विजन, वन आइडेंटिटी या वन कम्युनिटी मोटो। सेक्रेटेरिएट, अच्छा सेक्रेटेरिएट कहाँ भाई? जकार्ता, इंडोनेशिया। हाँ, करता, ऐसा लगता है जाकर्ता, जाकर्ता, करता करता। तो आप भैया देखो, हमारा सेक्रेटेरिएट ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कर्म का फीलिंग आए थोड़ा। अच्छा, कर्म का फीलिंग आना चाहिए। हाँ, कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कौन? एक ठो तो कर्म तो नहीं है, करता है भाई। हाँ, तो काम करने वाला हम लोग हैं ना। चलो करते को पकड़ो। तो करता जकार्ता जो है कहाँ? इंडोनेशिया में। करता डॉन, डॉन से पकड़िए इंडोनेशिया।
कहाँ का करता है भाई? डॉन का करता है, इंडोनेशिया, बहुत डोनेशन देता है इंडोनेशिया। इसके मेंबर्स कैसे हैं? मेंबर्स पहले तो 10 सेट होते, एक पर थे एक रसगुल्ला, एक पर एक रसगुल्ला। हाँ, चाहे हमारे गोलगप्पा भी बोल सकते हैं, का हमारे गोलगप्पा की हाँ, एक पर एगो गोलगप्पा। लेकिन एक ठो आइटम नया आया, वो कहा क्या, अपने गोलगप्पा में जरा हमको भी शामिल कर लीजिए ना। सब बोला हम लोग हैं गोलगप्पा, तुम देखने में लगता है कैसा कचौड़ी जैसा, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, हमको भी अपने साथ मिला लीजिएगा तो बनते बनते हम भी गोलगप्पा बनिए जाएंगे। अच्छा तो गोलगप्पा बन जाएगा, ठीक है तुम भी आ जाओ। एगरमा कौन था? एगरमा था ईस्ट तिमोर। इसका काहे नहीं एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, उस पर कुछ कुछ कंट्री का नाम दे दिया, पूछेगा इसमें से कौन मेंबर है। आजकल बड़ा टेढ़ा आने लगा, 5 ठो नाम दिया, पता चला उसमें से 1 ठो मेंबर है। बड़ा जुल्म हो जाता है ढूंढने में भाई, कन्फ्यूज आ जाते हैं हम लोग, हाय दया किसको पकड़े, 5-5 ठो नाम दिल है, ये 1 ठो इसमें से है, कैसे पकड़ाएगा भाई। ऐसे अभी 2023 में क्वेश्चन आ गया था, यूक्रेन बॉर्डर वाला क्वेश्चन, ढेरी सारा नाम दिया था, उसमें से 1 ठो उसको टच करता था, बताइए। हम इसका एगो फार्मूला ढूंढे हैं आपके लिए जबरदस्त, कि आपके दिमाग में अटक जाए, छोड़ के नहीं जाए आपको, का इसका कोडिंग कर डालते हैं, ऐसा कोडिंग कि दिमागवा में घुस जाए। हम इसका कोडिंग बनाए आपके हिसाब से, इस्माइल पीएम, इस्माइल पीएम बस टीम। हुआ का इस सब मेंबर लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़ा, सब लोग हेड लोग रहते हैं, तो फोटोग्राफर कहता है इस्माइल पीएम, इस्माइल पीएम लोग कहते हैं इस्माइल तो करेंगे लेकिन कछु चाहिए हमको, क्या चाहिए जी आपको? बस एक तो टीवी ला दो हम, तब हम स्माइल करेंगे। अच्छा टीवी चाहिए, बताइए, एक तुमको फोटो खींचने के लिए बुलाए, अपने काम करवाने, हम ही से टीवी मांग रहे हैं। स्माइल पीएम, तो पीएम कहते हैं बस एक तो टीवी ला दो, हम स्माइल कर देंगे। इस कोडिंग के हिसाब से आप अपना नाम भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे तो जैसे तैसे लिखा हुआ है, लेकिन कोडिंग के हिसाब से ही अपना नाम लिख दे। वैसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये कोडिंग याद रखिएगा तो अपने से ढूंढ लीजिएगा। का है सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया, लाओस, उसके बाद ईस्ट तिमोर, फिलीपींस, म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। इस्माइल पीएम, बस एक तो टीवी दे दीजिए हमको, स्माइल कर लेंगे हम, बताइए। स्माइलो करने के लिए इनको टीवी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू किया जाए। हाँ, आसियान का जेनेसिस कब हुआ था, मतलब ओरिजिन कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, जो बात करें 1967 में। कैसे? साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक थाईलैंड का राजधानी है। फाउंडर कौन थे? फाउंडर, फाउंडिंग के टाइम में 5 ठो मेंबर थे। 1967 में जब आसियान का सोचे थे लोग, तभी 5 गो फाउंडर थे। कौन? इंडोनेशिया,
मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इनका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है? चेयरमैनशिप rotates annually alphabetical. ASEAN Summit, Supreme Policy Making Body, ASEAN X, Flexible Participation of Members on implementing even after agreement. देखिए, अब जरा इसका आगे का मैकेनिज्म बूझें। मेंबर से तो निपट लिए हम लोग। इनका जो जन्म हुआ था, आसियान का जन्म जेनेसिस, वो हुआ था कब? 1967 में। बाप रे बाप, 19-20 कर डाले आप तो। 19 तिया 63, उसमें भी 4 बेसी 67। हाँ, 1967। अच्छा 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 अच्छा। कैसे भाई? साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बोलेगा देखो हम लोग आसियान बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा बैंग बैंग करेंगे। अब बैंग 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 बैंग, एगो गाना है ना, बैंग बैंग, रात भर बात कर, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों, बैंग बैंग। कहे उस पे हम लोग पहले डांस करेंगे। बैंग बैंग पे डांस करिएगा? हाँ, तो चलिए बैंकॉक, वहीं लेके चलते हैं, वहीं हम लोग डांसो कर लेंगे और डिक्लेरेशन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चल। कहा भैया कौन कौन जाने को तैयार हो? कहा भैया हमको तो, कुछ आदमी बोले हमको तो शर्म आता है बैंग बैंग पे डांस करना। कुछ एकदम जोर जबर, हम तो कर भी करेंगे, हमको पहले लेके चलो। तो कौन पहले भाग? वो 5 को कौन थे देखिए, यही महाराज सब थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इनका भी कोडिंग कर डाले हैं। पीएम सिट। अब पीएम महाराज से बढ़ जाइए। पीएम सिट ये होगा आपका फाउंडर मेंबर। फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। हुआ का खूब ना जाके पहुंच गया, खूब नाच कर रहे थे। अरे बैंग बैंग है, बैंग 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 बैंग, अब बैंग बैंग। आदमी लोग देखा, हैं क्या बैंग बैंग कर रहे हैं? हो पीएम सिट। तो इनका कोडिंग हो गया, इनका नाम धरा गया। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है? इनका जो चेयरमैनशिप है, कि जब मीटिंग करेंगे ना, हम लोग गुफ्तगू करने के लिए बुलाएंगे एक दूसरे को, तो सेंटर में कौन बैठेगा और उसके इधर उधर कौन बैठे? तो सेंटर वाला जो चेयर होगा, चेयरमैनशिप किसको मिलेगा? तो ये होगा रोटेट्स एनुअली, हर साल बदलेगा। कैसे? अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेट के हिसाब से जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद जिसका उसको, फिर उसको, फिर उसको, उसको उसको किसको पता नहीं।
आसियान समिट, इसका जो डिसीजन सब होता है, गुफ्तगू का डिसीजन सब आसियान का, वो कहाँ लिया जाता है? वो लिया जाता है आसियान समिट। समिट माने संबोधन, मिलना उन लोग का। ये है सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन लोग का, सबसे बढ़कर जो लोग पॉलिसी बनाते हैं ना, उसका जो डिसीजन होता है यही होता है आसियान समिट। अभी जो हमारे पीएम उड़ के गए हैं भारत से, वो यहीं गए हैं, आसियान का समिट हो रहा है। एक तो है आसियान एक्स, ये का है भाई, होता का है, ये लोग जो यहाँ पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाए उसको लागू भी तो करेंगे ना। उसको लागू करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए आसियान एक्स का फार्मूला यूज किया जाता है। ये का है, ये कहता है फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग इवन आफ्टर एग्रीमेंट, कि हम लोग पॉलिसी बना लिए, एग्रीमेंट पर आ गए कि अब ई करना है, लेकिन हो सकता है कछु के पास रिसोर्स ज़्यादा है, कछु के पास रिसोर्स कम है, तो हमको तनका टाइम लग जाएगा करने में। हाय दैया, अभी बड़ी परेशान है, घर में नून रोटी ठीक ठीक से नहीं मिल रहा है, गाना गाना पड़ रहा है कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। और जब उससे ऊपर चढ़ेंगे ना कि मटन रोटी तोड़ेंगे, जिंदगी खुल के बिताएंगे, तब जाके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी जरा पैसा का किल्लत चल रहा है, कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल मिलेगा तुमको, मतलब ढीला ढीला रहेगा, कोनो टाइट फार्मूला नहीं है कि अब ये करना है, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। वही कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में टाइम का थोड़ा छूट मिलता है, जिसको जिस हिसाब से सुविधा हो अपना कीजिए। ये था आपका आसियान का प्रीलिम्स के हिसाब से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था वो। अब जरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान को देखते हैं। पीएम का बोले हमारे, पीएम हमारे बोले कि आसियान is an important pillar of India's Act East policy। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट पिलर है आसियान। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे है भैया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट पिलर। और दूसरा क्या बन सकता है कि आसियान का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम कुछ बात आपसे करेंगे जिसमें दोनों का उत्तर आपको मिल जाए। देखिए, इंडिया के ईस्ट में क्या है, ये मान लीजिए है हमारा इंडिया, चलिए मान लेते हैं ये हमारा है इंडिया, ठीक है। इसका ईस्ट कहाँ हुआ, इधर, इधर ईस्ट हुआ, हुआ ना। तो यहीं से जो इधर कंट्री सब आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ये सब आसियान देश है। एक्ट ईस्ट माने का कि पूरब की तरफ काम करें, ईस्ट की तरफ काम करें। ईस्ट में तो यही लोग हैं, ईस्ट में अगर काम करना है तो इनके मदद के बिना हो पाएगा। जमीन सब कुछ तो इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, तो इधर काम करना है तो भारत को इन्हीं से मदद लेना पड़ेगा। सटले आप देखेंगे म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, नीचे सिंगापुर है, इधर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सब यहीं पर है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कहे कि आसियान जो है इम्पोर्टेंट पिलर है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। अब का जो फैक्ट सुनो, आसियान जो है ना वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का जो व्यापार होता है ना, उसमें अगर आसियान देश का को देखें तो उसका चौथा स्थान। बताइए, पूरा विश्व में चौथा स्थान आसियान का है तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ठो फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया का।
कि आसियान फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब और का इम्पोर्टेंस है इसका, हम आपको दिखाए कि इंडिया के जस्ट बगल में का है म्यांमार। ये रीजन जो है ना, इधर से बहुत सारा मिलिटेंट सब, उग्रवादी सब, नक्सली सब घुसता रहता है। प्लस इधर से ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग का इधर से उधर करना, आर्म्स ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी हथियार सब इधर से उधर करना, यहाँ तक कि हमारा जानवरों सब उठा के ले जाता है। तो अगर सोचिए म्यांमार के साथ बढ़िया रिलेशन होगा तो इस सब चीज़ में हमको मदद मिलेगा कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया। तो सोचिए हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आसियान। आसियान अपने आप में बड़का मार्केट है। सोचिए भारत को अपना सामान बेचना होगा, आसियान में जाके बेचेंगे, बगले में सोचिए दो गो फायदा। एक तो जल्दी से हमारा सामानों पहुंच जाएगा वहाँ फटाफट, हमको कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो हमको कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट मिल जाएगा। काम में खाली मार्केट नहीं मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट माने कम खर्चा और ज़्यादा मुनाफा। आमदनी 1 रुपया और खर्चा 98, यहाँ पे ऐसा होगा। इतना बड़ा मार्केट मिल गया, ये हो गया। प्लस चिनवा जो है ना, चिनवा, चमगादड़वा, चोटा, खचड़वा, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, ये भारत समझ लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा देर के लिए वैसे पूरा बनाइए दिया जाए तो का चलिए, ये ऊपर में हमारा चिनवा है, चिनवा, यहाँ पे हमारे आसियान कंट्री सब हैं यहाँ पे। ई का है साउथ चाइना सी। भारत जो व्यापार करता है समुद्री रास्ते से, वो इधर होते हुए, लोग होते हुए इधर साउथ चाइना सी होते हुए आगे रूस, जापान ऊपर पहुंचता है जाके। ये जो है साउथ चाइना सी में यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करता है, कहता है पूरा साउथ चाइना सी हमरे है। अरे चोटवा, जमीनों तू ही लेगा, समुद्रों तू ही ले लेगा, तो बाकी सब क्या मुंह ताकेगा रे, हैं खचड़वा कहीं। लेकिन मानता ही नहीं है चोटवा, कहता है हमरे है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सोचिए, तो ये अगर इसको हथिया लेगा तो हमारा ट्रेड को बाधित कर सकता है, समुद्री व्यापार को। तो अगर इन सब के साथ बढ़िया रिलेशन होगा, जमा के रखेंगे अपना भौकाल मचा के, तो हमारा मदद करेंगे ना। अगर हम लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे ना, करवे करेंगे। ये लोग अपने चीन से बड़ा परेशान। तो सोचिए का फायदा हो गया हम लोग को, क्या कहते हैं, नक्सल एक्टिविटी, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंटरनल सिक्योरिटी में मदद मिल जाएगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लस चाइना को बैलेंस करने में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और का हो सकता है, कनेक्टिविटी, भारत इधर समुद्री रास्ते से भी, इधर जमीनी रास्ते से भी बड़का बाजार तक पहुंच सकता है, पूरा कनेक्टिविटी हो सकता है। प्लस पीपल टू पीपल एक्सचेंज, वो लोग में देश में, आसियान देश में हमारा बहुते आदमी सब काम करता है। सोचिए हम लोग को रोजगारों का अवसर प्रदान कर रहा है। उसके अलावा बहुते बचवा लोग पढ़ता भी है वहाँ पे जाकर। बताइए, इसमें भी फायदा, ऊपर से टेक्नोलॉजी में भी फायदा। ये लोग डिजिटली बहुत आगे है। सिंगापुर सब जो है इस सब में डिजिटल फैसिलिटी बड़ा ज़्यादा है, गजब का डिजिटल फैसिलिटी। तो हम लोग को टेक्नोलॉजी का भी फायदा उधर से मिलेगा। तो सोचिए फायदा है।
और वो लोग को भारत से बहुत फायदा है। भारत अपने आप में फायदे का फायदा है, इतना बड़का बाजार है कि पूछिए ही मत। हम लोग जम के जहाँ पे एक आदमी को पहुँचने का जरूरत है वहाँ 10 आदमी तुरंत पहुँच जाते हैं, 100 आदमी पहुँच जाते हैं। एक गोलगप्पा के पीछे 100 आदमी पागल है। सोचिए वो लोग को कितना बड़का मार्केट मिल गया। कहाँ एक सामान उसका बिक नहीं रहा था, कहाँ उसी सामान के लिए अब 100 आदमी तैयार खड़ा है। बताए कितने फायदा आसियान का गेन हो गया। देखे ना, देखे कि नहीं देखे। आसियान का प्लस बात है, महत्व बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये जितना बात अभी हम बोले, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कछु आरो भी इम्पोर्टेंट। इंडिया के एगो आरो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये सब नेबर में सोचिए, तो नेबर हमारा आस पड़ोस बढ़िया रहेगा तो हम चंगा रहेंगे कि। एगो आरो ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला बिम्स्टेक वाला। बिम्स्टेक में भी इसमें से बहुत सारा मेंबर आसियान में जुड़े रहेंगे तो बिम्स्टेक भी हमारा बूमा बूम करता रहेगा कि नहीं। हाँ, ये आपके लिए हो गया मेंस के हिसाब से, आपके लिए सब पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, आसियान वाला ठीक है कि इंडिया के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है और इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी कैसे इम्पॉर्टेंट फील। द प्रीलिम्स के लिए एक तो यही जो था हमको आज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा, आरो कुछ कछु तो था नहीं। हाँ, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए एक तो आरो हमको टॉपिक मिला करेंट का। यूएन जनरल असेंबली जो है ना, वो एगो स्टेटमेंट दिया है, प्रपोजल डाला है का यूएन जनरल असेंबली decided to designate September 7 as the International Day of Clean Air for Blue Sky। ये जो है यूएन जनरल असेंबली स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग सितंबर 7 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, शुद्ध हवा, ताकि आसमान एकदम ब्लू ब्लू साफ साफ दिखाई। माने कि इससे कौन सा टॉपिक निकल के आता है? टॉपिक निकल के आता है एयर पॉल्यूशन। क्लीन एयर का बात कर रहा है, मतलब कि एयर गंदा है। टॉपिक कौन निकला? एयर पॉल्यूशन। ये कौन सा टॉपिक है? आसियान आपके इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। प्रीलिम्स के हिसाब से करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हो गया, काहे कि पीएम वहाँ गए हैं। आरो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया एंड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, उसके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एयर पॉल्यूशन GS3 में, वो GS2 में, ये GS3 का इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो आपका टॉपिक है, उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है एयर पॉल्यूशन। ये टॉपिक आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? पहले ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये होता क्या है? व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, पहला। दूसरा, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन,
काहे हो रहा है एयर पॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा रेमेडीज माने इसको कैसे रोका जा सकता है। इससे पहले एक और पॉइंट, रेमेडीज से पहले एक और का कारण है, उसके वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से इम्पैक्ट का हो रहा है, इम्पैक्ट का प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पे, मनुष्य पर, हम लोग पर का प्रभाव पड़ रहा है इसका, एनवायरनमेंट और ह्यूमंस पर, अर्थ पर, उसका इम्पैक्ट बताइए। ये पॉइंट सब आपको इस हिसाब से मेंस के लिए आंसर तैयार करना है। जो पॉइंट है इसको तैयार कीजिएगा, मेंस में कछुओ पूछ देना, आपसे बच नहीं पाएगा ससुरा क्वेश्चन में। हाँ, इम्पैक्ट। चौथा रेमेडी, कि एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, रेमेडी मतलब समाधान, इसका रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका। ये टॉपिक आप दो सेंस में तैयार कीजिए, एगो इंडिया के सेंस में, एगो वर्ल्ड के सेंस में, कि इंडिया में एयर पोल्यूशन का क्या स्थिति है और उसका ये सब पॉइंट पे, फिर वर्ल्ड में क्या स्थिति है ये सब पॉइंट पे। पांचवा गवर्नमेंट स्टेप्स, कि सरकार जो है इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। और इसके बाद छठा पॉइंट, वे फॉरवर्ड, और क्या किया जा सकता है आगे के लिए उपाय सुझाएं। गवर्नमेंट तो करिए, लेकिन और क्या किया जा सकता है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। इतना पॉइंट पे आपको ये एयर पोल्यूशन का टॉपिक जो है इसको तैयार करना है मेंस के लिए। इसके बाद कछुओ पूछे ना यूपीएससी, उससे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस ये सब पॉइंट लिख लीजिए, एडिटोरियल में आता रहेगा, जब जो है कैसे करना है ये सब मिलेगा कहाँ पे। एक तो बुक में आप ढूंढने का कोशिश कीजिए, कम चांस है, कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको करंट के हिसाब से तैयार करना। करंट चीज़ सब रहेगा ना तो बढ़िया। तो न्यूज़पेपर में जब भी ये सब टॉपिक पर बात होगा ना, या मैगजीन उगजीन में आए, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, जब भी आए, एक के आर्टिकल में सब कुछ नहीं आ जाएगा, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो जोड़ते चलिए जब ये टॉपिक आए, ठीक है। एक पॉइंट, दो पॉइंट, एक अलग नोटबुक बना लीजिए पॉइंट का, उसमें टॉपिक लिख दीजिए एयर पॉल्यूशन, आज का पॉइंट सब लिखते रहिए। कुछ नहीं, सब पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट जुटा लीजिए, बात खत्म। अरे कत्ते लिखना है, 150 शब्द या 250 शब्द, इससे बेसी नहीं आएगा, उतना काफ़ी है। ऐसे तैयार कर लीजिए। अब हम आपको एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देंगे जो कि आंसर राइटिंग में आपका गजब मदद करेगा। कहते हैं जब आंसर राइटिंग पर हम लोग तो बतियाबे करेंगे बाद में, लेकिन आंसर राइटिंग करना चाहिए ना। फैक्ट से अगर आप शुरुआत करते हैं, मान लीजिए एयर पॉल्यूशन पे पूछ दिया, आप एक फैक्ट से शुरुआत की, अरे बाप, ये जो हमारे गोलगप्पा जलेबी हैं, ये तो एकदम फिट फाट तैयार होके आए हैं, रेडी हो, खुश हो जाएगा, जम के आपको नंबर दे। हम लोग जम के अफेयर कर रहे हैं, वो जम के हम लोग को नंबर। एयर पॉल्यूशन पर अभी हम आपको 2 फैक्ट देंगे, बाद में जरूरत पड़ेगा तो और देंगे, लेकिन अभी 2 जो करंट फैक्ट है वो देंगे। एगो इंडिया के सेंस में देंगे और एक देंगे वर्ल्ड के सेंस में। नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त दिमाग में छाप डालिए। फैक्ट्स, एयर पॉल्यूशन। पहला, according to global assessments, India ranks 179 out of 180 countries in terms of
एयर क्वालिटी, ये इंडिया के सेंस में हो गया। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 99% of the global population is breathing polluted air। ये हो गया वर्ल्ड के सेंस। देख लीजिए, आराम से आपको ऐसे लिख लेना है, इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट कर देना है, बस इसको मन ही मन दोहरा लेना है। कभी अलग से समय नहीं निकलता है तो दिन में कितना बार हम लोग टॉयलेट जाते रहते हैं, टॉयलेट में यही रिवीजन करते रहेंगे, का है कि नहीं, वो समय हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं वेस्ट टाइम, नहीं भैया, वो भी बड़ा 2-4 मिनट का समय है हमारा, बड़ा कीमती समय। सोचिए दिन भर में नहीं हो कुछ तो 15-20 मिनट मिलता होगा। हाँ, तभी याद कर लीजिएगा, मन में रखिएगा, दोहराते रहे, क्या बार रिवीजन हो जाएगा बताइए। मस्त। तो ये आज के हिसाब से जो था आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। कहिए जम के किए कि नहीं हम लोग करंट के साथ। अब फिर ऐसे ही करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं ससुरा को। बड़ा परेशान कर रखा था आप, लेकिन अब हम आ गए हैं ना, आपके सर प्रणव राज जी, आपके दोस्त। अब आपको टेंशन लेना ही नहीं है, सब टेंशन हमको दे दीजिए। आप तो खाली जम के सुनिए, उसमें भी मजा लीजिए। आप जम के सब आपके दिमाग में धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे तुमसे यार तुमसे हमको हो जाएगा पार। हाँ, आराम से एकदम जम के अब फिर हम लोग करते हैं। तब क्या कहते हैं, विदा दीजिएगा कि नहीं, आए जाने दीजिएगा कि नहीं। आप जाना तो हमको पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप तनका सा, छोटका सा, मोटका सा, इतने ठोसा मुस्की कर दे, जरा सा मुस्काइए ना, एक बार ऐसे कीजिए ना, चीज। हाँ, अब बटर वाला चीज नहीं खाने लीजिएगा। हंसी बोल रहे हैं भाई, तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी, हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे भौकाल सब, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमरे धाकड़ सब मस्त होके जम के हंसते हुए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए, और गोलगप्पा जिलेबी भी खूब खाते रहिए, और साथ में मम्मी और पापा का ध्यान रखिएगा, थोड़ा हंसते रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वो जो कमजोरियाँ सब आपका है ना, जो आपको परेशान करता है, दिल लतेड़ी देते रहिएगा उसको, आप लतियाते रहिए। हम भी आते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। टाटा, गुड बाय।